सरपंच संवाद कार्यक्रमों में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सरपंचों से उनकी ग्राम पंचायतों से संबंधित समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। भितरवार क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा खेतों के जाने के रास्तों को पक्का करने की मांग प्रमुखता से की गई। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने यहां के सरपंचों से ग्रामवार खेत सड़क के प्रस्ताव मांगे हैं। उन्होंने कहा, शासन स्तर पर खेत सड़क बनवाने के लिए पहल की जाएगी। भितरवार में संवाद कार्यक्रम के बाद कलेक्टर श्रीमती चौहान सहित सभी अधिकारियों व सरपंचों ने फर्श पर बैठकर अपने टिफिन खोले व पत्तलों में सामूहिक भोजन किया। अच्छा काम कर रहे सरपंचों को किया सम्मानित। भितरवार विकास खंड में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे सरपंचों को कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा सम्मानित किया गया। इन सरपंचों में पीएम आवास योजना में अच्छा काम करने के लिए ग्राम पंचायत सिंघारण के सरपंच श्री हरि आदिवासी, जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्राम पंचायत करहिया के सरपंच श्री राजेश शर्मा, समग्र EKYC में अच्छे काम के लिए श्यामपुर के सरपंच श्री भारत सिंह, स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्राम पंचायत पुरी की सरपंच श्रीमती गीताबाई व CCTV कैमरे लगाने के नवाचार के लिए ग्राम पंचायत दौलतपुर की सरपंच श्रीमती अनीता सिंह तोमर शामिल हैं। MP दैनिक न्यूज के लिए ग्वालियर से ब्यूरो चीफ हरीश पवार की खास रिपोर्ट। आता है तो पचता नहीं है, उसके शरीर को लगता नहीं है और इस स्थिति में आपको आ गया है कि उसकी हाइट बढ़ना बंद हो गई है। मतलब कोई जैसे आप भी कभी आजकल बड़ा माहौल हो गया, आप लोग मोबाइल पे देखते हो कि लोग डाइटिंग करने लगे, ज़्यादा पैसे घूमने लगे, वजन कम करने की होड़ में लगने लगे। तो उस बच्चे के केस में कैसा है कि उसका वजन अब इतने दिन तक इतना कम रहा कि उसकी अब हाइट बढ़ना ही बंद हो जाती है। तो ये जो है इसको ये मतलब बहुत ही खराब श्रेणी में देखा जाता है और विश्व में इन सब चीजों को बड़ा काउंट किया जाता है कि कौन से जिलों में सिर्फ 3 महीने कोई उसके खाने पीने का, उसके साफ पानी पीने का, थोड़ा सोने का, थोड़ा सा उसकी माता की या गाँव की कोई महिला मालिश कर दे तेल लगा तो वो बच्चा उस चक्कर से बाहर निकल आता। और आपके जो ज्यादातर बच्चे गरीब लोगों के हैं तो उनकी वैसे ही आमदनी कम रहती है और फिर वो दवाई में ही पैसा उसका खर्च हो जाए तो उनको क्या खाने के लिए बचेगा, क्या बच्चे को पढ़ाने के लिए बचेगा। तो ये सबसे पहला संकल्प मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से आज हम लोग लें। हमारी महिला सरपंच इसमें रेडी है कि नहीं, मतलब ये होना चाहिए कि आप सब लोग भी, सब लोग माँ हो, हम माँ है, अपने बच्चे को एक दिन बुखार आ जाए कितनी तकलीफ होती है। तो गरीब आदमी के बच्चे को भी तकलीफ होती है, उसके माँ बाप को भी बुरा लगता है कि मेरा बच्चा है, कमजोर है, अच्छा नहीं दिख रहा। लेकिन कुछ परिस्थिति की वजह से वो उतना अच्छा ध्यान नहीं रख पाता, उतनी अच्छी सुविधा नहीं दे पाता जैसे हम लोग दे पाते। 3-4 और अधिक से अधिक 10 बच्चे होंगे किसी पंचायत में। उन लोगों को मैं आपसे, आप लोगों से अपेक्षा करती हूँ, आप लोगों से आभार करती हूँ कि हम अपने, आप सब लोग अपनी पंचायत में जानते हैं कि हमारे लिए 2-4-5 किसान भाई की बहुत जरूरत है और ये थोड़ी थोड़ी भी मदद कर दे और मदद पैसे से 2 केले मिल जाए, हर दिन उसको थोड़ा गुड़ चने का पाउडर मिल जाए, उसको गेहूं थोड़ा सा सिका हुआ मिल जाए, कोई अपने जिसके पास गाय पशु अच्छे उसको आधा किलो घी अगर उसकी माँ को दे सके कि इसको आप 2 हफ्ते तक के समय में एक घी रोज 1-1 चम्मच खाने में डाल के खिलाना, तो पोषित बच्चों के इस चक्र से बाहर निकल सकता है। तो ये संकल्प लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। कोई भी ऐसा है जिसको लगता है कि फालतू का काम बता रही है मैडम? घर में जाते तो घर वालों को जिस ऑफिस में जाते हैं, जिस दफ्तर में जाते हैं, वहां भी सुननी पड़ती है और अक्सर मुझे घर वालों को तो पूरी दुनिया में सुननी पड़ती है। लेकिन ठीक है, सिर्फ आप आए, आपने हम सबके दर्द को सुना, बैठे और जो सहयोग जो आपकी परंपरा है, समरसता का जो सिस्टम है, वास्तव में अभिनव पहले जोरदार तालियों से स्वागत करना। हमारे बीच में हमारे मुखिया जिला पंचायत सीओ साहब भी है, उनका भी स्वागत करना। विभागीय अधिकारी महोदय, उनका भी स्वागत करना। जनपद के हमारे सीओ साहब, तहसीलदार साहब, सारा हमारा मनरेगा का स्टाफ और भी महिला बाल विकास, बिजली विभाग सभी से पधारे, महानुभाव, सरपंच साहिबान, सचिव साहिबान, वास्तव में मैडम विषय तो वही है, थोड़ा सा हटके
अच्छा बात है, मैं अपनी व्यवहारिक जो हम लोग की समस्याएं जो हम लोग फेस कर रहे हैं उनके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि मिसयूज, वास्तव में पिछली बार तक ग्राम पंचायत ही जो 7-8 साल का जो कार्यकाल रहा, किसी भी बुराई की दृष्टि से नहीं हम लोग कह रहे, वाकई इतना मिसयूज हुआ गवर्नमेंट के पैसे का, उसका खामियाजा हम सबको भुगतना है, उसी का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। अब सब हमको एक तो उसी दृष्टि से देखते हैं, सरपंच आ गए